नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे पिछली क्लास में वो था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शंस में हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया था। आशा करता हूं कि आपने वीडियो देखी होगी और उसको समझा होगा अच्छी तरह से। आज जो हम आगे करने वाले हैं, वो जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है रिलेशन। हम आज करेंगे क्या, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? अब रिलेशन को हम आपस में रिलेट करते हैं। हमें बताया है कि रिलेशन का मतलब अगर हम देखें हमारी सामाजिक जिंदगी में, तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारों से, जो कि आपको बिल्कुल जीने नहीं देते हैं रिजल्ट के समय पर। तो वह कुछ इसी प्रकार से रिलेशन का प्रयोग यहां पर होता है। रिलेशन का मतलब क्या है यहां पर, कि दो चीजें आपस में किस प्रकार से रिलेट कर रही हैं। चीजों से मतलब मैथ में हमारा किससे हो सकता है, सेट से हो सकता है, कि दो सेट्स आपस में किस प्रकार से रिलेशन में है, दो एलिमेंट्स आपस में किस प्रकार से रिलेशन है, वही क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एलिमेंट कहता हूं कि लेट, डेफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ए और बी क्या है, टू एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के। ए कहां से आ रहा है, ए आ रहा है इससे, ऑफ टू सेट्स है। मान लीजिए ए का सबसेट, ए का एलिमेंट है और बी है बी का एलिमेंट। तो इनके बीच का जो हमें रिलेशन बताना है वो आर, रिलेशन इज डिफाइंड एज, रिलेशन जो होगा इनका, कोई भी दो सेट आपने उठाए, ए सेट उठाया, बी सेट उठाया, उसके एक एलिमेंट उठाया और इसका एलिमेंट उठाया, इन दोनों एलिमेंट्स में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो वो जो आप रिलेशन बता रहे हो उसकी पहली डेफिनेशन क्या कहती है रिलेशन की, रिलेशन तभी सेटिस्फाई करेगा अगर वो रिलेशन, मान लीजिए रिलेशन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, वो जो रिलेशन होगा आर, वो सबसेट होना चाहिए किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तभी हम उस सेट को क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन एक वो सेट है किन्हीं भी दो सेट्स ए और बी के बीच में, जो क्या है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। फिर देखिए रिलेशन वो सेट है, रिलेशन वो सेट है जो कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो। तो ये रिलेशन की आपके पास डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आता है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं रिलेशन का हम। जैसे ए में लिख दूं मैं क्या, 1 2 3, और बी सेट में लिख दूं मैं क्या, 1 4 और 9। ये दो सेट आपके पास मैंने लिख दिए। अब मैं क्या रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, कि एक एलिमेंट इससे उठा रहा हूं और एक एलिमेंट इससे उठा रहा हूं। मैंने आर कोई सेट बनाया, आर सेट को मैंने इस प्रकार से डिफाइन किया कि एक एलिमेंट यहां से उठाया, यहां से क्या उठा लिया, 1 उठा लिया, और यहां से क्या उठा लिया, 1 1 उठा लिया, एक एलिमेंट उठा लिया। उसके बाद जो 2 और 4 उठा लिया, यहां से 3 और 9 उठा लिया। अब मुझे बताना है कि ये आर है वो रिलेशन है या नहीं है। इसको बताने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि आर को अगर मैं सबसेट दिखा दूं ए क्रॉस बी का, तो क्या हो जाएगा, आर रिलेशन हो जाएगा, आइदर नहीं होगा या नहीं होगा। अब आर को दिखाने के लिए, रिलेशन का सबसेट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, जो आर में एलिमेंट्स हैं, क्या वो ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट्स हैं। और ए क्रॉस बी हमारा किसके बराबर है, ए क्रॉस बी हमारा 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 और 3 9 के बराबर है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पिछली क्लास में सीखा था, इस प्रकार से निकाला जाता है। अब अगर हम इसके एक एलिमेंट को उठाते हैं 1 1 और यहां पर ढूंढते हैं, तो हमें ये एलिमेंट इसमें मिल गया। 2 4 यहां से उठाया और यहां पर हमें मिल गया। 3 9 यहां से उठाया और 3 9 हमें यहां पर मिल गया। दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता चलता है कि आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज आर इज ए रिलेशन। आर क्या है, रिलेशन है। इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि आर रिलेशन किसी भी
कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा या नहीं होगा। ए और बी में से अगर कुछ एलिमेंट्स उठाए उसका अगर हमने कॉम्बिनेशन लिया तो क्या आर होगा, वो रिलेशन होगा या नहीं होगा, उसको प्रूव करने का ये तरीका है आपके पास, सिंपलेस्ट वे है ये। इसके बाद जो इसमें डेफिनेशन आती है रिलेशन में, वो यहीं से समझेंगे, वो समझेंगे हम डोमेन, कि डोमेन क्या होता है। अब हमने रिलेशन देखा, रिलेशन कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ए क्रॉस बी, ए से बी जा रहा है। तो डोमेन क्या होगा कि इसके जो रिलेशन हमने लिया था, ये वाला रिलेशन हमने लिया था, इसमें जो ए के एलिमेंट्स है, मतलब जो पहले नंबर पर एलिमेंट्स हैं, वो सभी क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, आर डी डोमेन। आर क्या हो जाएगा आपके पास, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको एक सेट बना करके लिख दीजिए, क्या होगा 1 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास इसी में डेफिनेशन रेंज की। क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालने के लिए डोमेन में पहले वाले एलिमेंट उठा के रख दिए, तो रेंज में कौन से एलिमेंट उठा के रख दोगे आप, जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को उठा कर रख दोगे। क्या आ रहा है 1 4 9, ये था डोमेन और ये था रेंज। डोमेन और रेंज इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन आती है कोडोमेन की। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन का मतलब ही क्या होता है, ये जो बी सेट होता है ना, ए क्रॉस बी, जो सेकंड जिसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पहले वाले को छोड़कर आप यहां पर क्रॉस के बाद देखिए क्या हुआ, लिखा हुआ है बी, तो कोडोमेन सीधा आंख मीच करके बी मार दीजिए, यहां पर बी आंसर हो जाएगा। रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है, अगर यहां पर मैं एक एलिमेंट और ले लूं, एक बार ए क्रॉस बी को भूल जाइए आप, आपको पता है कि अगर एक एलिमेंट और ले लेता हूं मैं, 16 जैसे ले लिया, तो ए क्रॉस आर, तो अब बी इसमें कुछ एलिमेंट्स और बढ़ ही जाएंगे, घटेंगे तो कुछ नहीं। इसका मतलब तब भी ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट तो रहेगा ही, मतलब आर रिलेशन तो है ही। लेकिन अब कोडोमेन पर क्या फर्क पड़ गया, अब रेंज में 1 4 और 9 तक ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहां पर रेंज में जितने वो एलिमेंट्स आएंगे जो आर में है, और कोडोमेन में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो बी के अंदर है। तो ये थे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। इस प्रकार से हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसी भी रिलेशन की निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, कि लेट ए एंड बी टू नॉन वॉइड सेट्स। नॉन वॉइड सेट, इसका मतलब कि वो खाली सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उनके अंदर है, ए और बी नॉन वॉइड सेट, एंड आर इज ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसको किस प्रकार से रिलेशन करेंगे डिफाइन, ए और बी, मतलब जो रिलेशन है वो ए से बी जा रहा है, ये इसकी डोनेशन हो गई, डिनोटेशन हो गई इसकी, मतलब लिखने का तरीका हो गया। तो आर इज रिलेशन बिटवीन ए। अब आता है आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होगा, यहां पर आर होगा वो क्या होगा, आर होना चाहिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, मतलब रेंज है यहां पर इसकी ए, और ये है ना, ये है डोमेन, और ये है क्या, रेंज। डोमेन ए है और रेंज क्या है, बी। अब अगर आपको आर इनवर्स करना है, इसमें आर में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, आर में एलिमेंट आएंगे किस प्रकार के, इस प्रकार के, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इस प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे। और ए क्या है, डोमेन है, बी रेंज है, लेकिन हमें क्या रिलेशन डिफाइन करना है, इनवर्स रिलेशन। तो आर इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, आर इनवर्स जो आपके पास आएगा वो होगा, डोमेन को रेंज बना दीजिए और रेंज को डोमेन बना दीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, बी को ए पर ले आइए और ए को बी पर ले आइए, मतलब आर इनवर्स सबसेट होना चाहिए किसका, बी क्रॉस ए का। अब ए यहां, बी यहां पर क्या हो गया, डोमेन हो गया भाई, रेंज को डोमेन बना दिया और डोमेन को क्या बना दी, रेंज बना दी। तो यही आपके पास क्या होगा, आर इनवर्स होगा। अगर आर ए बी लिख रखा है तो आर इनवर्स के एलिमेंट्स कैसे आएंगे, बी ए के बराबर आएंगे। जैसे आर अगर मैं आपको कोई रिलेशन दे रहा हूं, वही रिलेशन उठाते हैं 1 1 2 4
और 3 9 आपके पास इस रिलेशन के एलिमेंट थे। तो आर इनवर्स के एलिमेंट्स किस प्रकार से आ जाएंगे कि बी को ए को बी को बना दो 1 1, 4 को आगे ले आओ, 2 को पीछे, ऐसे ही 9 3। ये क्या होगा, ये हो गया इनवर्स रिलेशन हो गया आपके पास। तो ये इनवर्स रिलेशन थी। उसमें क्या करना था, डोमेन को रेंज बनाना था और रेंज को डोमेन बनाना था। बहुत ही आसान है, एक बार आप इसके एग्जांपल्स करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनवर्स कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहला जो रिलेशन होता है टाइप्स, सबसे पहला होता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या कहता है, मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है। अब हमें पता है कि फाई क्या होता है, फाई किसी हर सेट का सबसेट होता है। तो फाई ए का सबसेट है तो फाई ए क्रॉस ए का भी क्या होगा, सबसेट होगा। फाई ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया, दिस इंप्लाइज क्या होगा कि फाई इज ए रिलेशन, फाई इज ए रिलेशन ऑफ ए और ए आर इसके ऊपर रिलेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, वॉइड रिलेशन हो गया आपके पास। उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन आपको क्या कहता है कि लेट ए बी एनी सेट, ए कोई भी सेट है आपके पास। तो आपको पता है ए अगर कोई सेट है तो वो खुद का सबसेट होगा, इसी प्रकार ए फिर से खुद का सबसेट होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, खुद का सबसेट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस ए क्या है, इज ए रिलेशन। ए क्रॉस ए भी क्या हो गया आपके पास, रिलेशन हो गया। तो यही यूनिवर्सल रिलेशन कहता है कि अगर ए क्रॉस ए खुद का ही सेट बन जाए, खुद का ही मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं ए क्रॉस ए में। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में जितना भी है वो कंप्लीट आपके पास आ जाए। तो ए क्रॉस ए रिलेशन हो गया तो इससे बाहर तो कोई भी एलिमेंट आपके पास जाएगा ही नहीं। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है आइडेंटिटी रिलेशन की। इसमें भी क्या होगा, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है आपके पास तो ए क्रॉस ए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे और आइडेंटिटी रिलेशन इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया है उसी को सेकंड एलिमेंट अगर आप ले लोगे, जैसे ए क्रॉस ए होना चाहिए वो आइडेंटिटी से होना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये आपके इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक सेट देता हूं क्या, 1 2 और 3। अब इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उन सभी का आपस में ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए, ये होगा आइडेंटिटी रिलेशन। अब अगर आप इसको देखोगे तो ए क्रॉस ए करोगे तो आई क्या होगा, आई आपको देखने पता चलेगा कि ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है, इसका मतलब आई क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब डायरेक्ट आप ये समझ लीजिए कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका उन्हीं के साथ ऑर्डर्ड पेयर, केवल वही एलिमेंट्स आने चाहिए जिनका उन्हीं के साथ ऑर्डर्ड पेयर आ जाए। अगर यहां पर 2 1 आ गया गलती से तो ये फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकंड एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो अपने अंदर आइडेंटिटी रिलेशन को कंटेन करता है। इसमें भी ऐसे ही एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर मान लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए कोई आपके पास बड़ा ए कोई सेट है, ए बी एनी सेट, ए कोई आपके पास बड़ा सेट है, उसमें एक एलिमेंट आपने छोटा ए उठा लिया और उसी टाइप के सारे एलिमेंट्स अगर आर रिलेशन में है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें जैसे हमने ये देखा था,
अगर हम आर रिफ्लेक्सिव को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि 1 1 आ जाए आपके पास, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, मतलब ये तो आपके पास होने ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आपके पास आ जाए, जैसे 2 1 आ जाए। अब आप ये जो रिलेशन होगा ये होगा रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर सिर्फ यही एलिमेंट्स आए तो वो रिलेशन होगा, वो आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन होगा। दोनों में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन करेगा और कुछ और एलिमेंट्स भी आपके पास होंगे, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में केवल वही एलिमेंट्स होंगे जो आपस में एक दूसरे के ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी। उसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद आती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपको ये बताना है। लेट मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी आपके पास दो सेट हैं, और आर बी एनी रिलेशन, आर कोई रिलेशन है, ए क्रॉस बी के ऊपर आर कोई रिलेशन है। अब इसके बाद क्या कहता है ये कि जो लेट, अब हमें एक चीज और माननी पड़ेगी कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। ये इंप्लाई करना चाहिए कि बी ए बी क्या है, बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या कहता है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठाओगे और वो जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ए कोमा बी, जैसे 1 2 आ रहा है, तो अगर उस सेट में उस रिलेशन में 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है तो उसमें 2 1 ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे वहीं से मैं एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूं इसी सेट में से, क्या, जैसे 1 1 ले लिया मैंने, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, बस इतना ही उठा लिया। अब मुझे देखना है, पहले मैं पहले एलिमेंट देखूंगा 1 1, तो 1 1 की प्लेसेस को रिप्लेस करूंगा 1 1, तो ये सेम ही बनेगा, मतलब ये एलिमेंट तो इसके पास होगा। उसके बाद अगर मैं इसमें जाऊंगा 1 2 ऑर्डर्ड पेयर देखूंगा, मैंने जैसे ही 1 2 ऑर्डर्ड पेयर देखा तो मुझे मेरे दिमाग में आना चाहिए अगर इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 1 2 है तो 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, जो कि हो गया। उसके बाद 2 1 है तो 2 1 का 1 2 भी होना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिक हो गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन अगर इसी में मैं एक एलिमेंट और जोड़ देता हूं आपके पास 1 1 1 2 2 1 और 1 3, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो आपको कह देना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका इनवर्स बन गया, इसका इनवर्स बन गया, लेकिन इसका इनवर्स नहीं बन पाया, तो ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद जो आता है वो आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, वही ए और बी दो सेट है आपके पास, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, उसमें अगर ए आर कोई रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन, ए और बी दो सेट्स हैं, आर कोई रिलेशन है उसके ऊपर, तो हमें ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है। पहली बात हम ये मान लेते हैं कि लेट ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, और बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। अगर ये दोनों को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इज इक्वल्स टू बी हो। मतलब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए हमने मान लिया क्या है 1 2 3, और रिलेशन इसके ऊपर मान लिया ए क्रॉस ए पे लेंगे रिलेशन, तो जैसे 1 1 1 2 2 2 और 3 3। अब ये क्या है, पहली डेफिनेशन से तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन से देखें कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी ये ए बी ये बिलोंग कर रहा है आर से,
और बी ए, मतलब इसका उल्टा भी 1A1, फिर यही एलिमेंट बन जाएगा, ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। अब इसमें 3 सेट मान लेते हैं, आर बी कोई रिलेशन, आर बी एनी रिलेशन ऑन किन्हीं भी 2 सेट्स के ऊपर कोई आर एक रिलेशन है। यानी एक ही सेट ले लीजिए पहले, जैसे ए लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है और ए बिलोंग्स टू ए, बी भी बिलोंग्स टू ए और सी भी बिलोंग्स टू ए। आपने 3 एलिमेंट ए से उठा लिए। अब अगर आर रिलेशन है, मैं कह दूं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये बात अगर ये दर्शा दे कि ए कोमा सी भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, आइदर नहीं होगा। इसका एग्जांपल जैसे हम देखते हैं उसी में लेते हैं, 1 2 3 वाले में ही रिलेशन लेते हैं। जैसे 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 3 ले लिया और 2 3 ले लिया और 1 3 ले लिया। इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 1 2 उठाएंगे और 2 3 उठाएंगे। इसका मतलब क्या होना, 1 3 भी इसमें होना चाहिए, इसमें मिल गया। अगर इसमें r इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 1 3 और 3 1 अगर हम ले लेते और अब हमें पूछते कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसमें तो हमने देखा 1 2 है तो 2 3 है, a कोमा बी बिलोंग्स टू r और b कोमा सी बिलोंग्स टू r है, तो a कोमा सी 1 कोमा 3 भी बिलोंग करना चाहिए। इसमें 1 2 2 3 का 1 3 तो बिलोंग कर गया, लेकिन 1 3 और 3 1 का अगर जैसे हम देखने चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 3 है 3 1 है, तो 1 1 भी इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये तो इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी आपके पास। इसके बाद जो अपने पास डेफिनेशन आती है वो आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब तीनों प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करे, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या क्या, एक तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन है तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये थी आपके पास रिलेशन टॉपिक था। इसको आप एक बार रिवाइज कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।